गुड मॉर्निंग। साइंस सब्जेक्ट का क्लास है प्रेप 2 के लिए। प्रेप 2 में अभी साइंस का मंथली एग्जामिनेशन नहीं हुआ है और सब कुछ विषयों का हुआ है और साइंस का अभी बाकी है। स्कूल खुलने के बाद साइंस का मंथली एग्जामिनेशन ये मई का लिया जाएगा। तो आज से हम चाह रहे हैं कि आपको साइंस में जो संभावित क्वेश्चन सब है या एग्ज़ाम के लिए कुछ रिवीजन वर्क हम करें। जिन क्वेश्चन आंसर को हम ये पढ़ा चुके हैं उनको फिर से रिवाइज हम करते रहें ताकि आपके माइंड में यह बना रहे और कभी डिसकंटिन्यूएंसी नहीं हो। तो आइए एक एक क्वेश्चन को हम लोग लेंगे और फिर आगे सॉल्व करते चलेंगे। पहले हम फिलिंग द ब्लैंक्स जो चैप्टर 3 से है वही सिलेबस में आपको दिया गया है जो एग्जाम में आएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स पहला क्वेश्चन है चैप्टर 3 का। लेते हैं। क्वेश्चन है ट्रीज आर टॉल एंड लार्ज प्लांट्स विथ ए। पेड़ लंबे और बड़े पौधे होते हैं विथ ए, इसके साथ। ट्रीज की ये विशेषता है कि ट्रीज में ट्रंक होता है या उसको कहिए वुडी स्टेम। ट्रंक या वुडी स्टेम वो मोटा तना ट्रीज में ही होता है। सर्ब्स में तना होता है लेकिन पतला तना होता है। हर्ब्स में बिल्कुल थीन एंड वीक स्टेम होता है। ग्रीन होता है, पतला होगा और खड़ा होगा और कमजोर होगा। इससे थोड़ा सा मोटा सर्ब्स में होता है जो आप लोग देखते भी हैं, रोज, उड़हुल, हिबिस्कस, ये सब सर्ब्स की एग्जाम्पल है। ट्रीज आम का पेड़, बरगद का पेड़, मैंगो ट्रीज, बनियान ट्रीज, नीम ट्रीज, ये सब पेड़ के लिए एग्जाम्पल्स है। तो इनके तने को देखिए, इनके तने मोटे होते हैं, वुडी स्टेम होते हैं। तो हम इसमें ट्रंक भी लिखेंगे या वुडी स्टेम, दोनों सही है। तो ट्रीज आर टॉल एंड लार्ज प्लांट्स विथ ए ट्रंक। सेकेंड क्वेश्चन,
creepers and climbers. Creepers and climbers are plants that grow with the help of. Creepers के एग्जाम्पल्स आपको पढ़ाया गया है, वाटरमेलन, मस्कमेलन, पंपकिन। ये लोग ग्राउंड पे फैलते हैं, जमीन पे, या इनके स्टेम इतने वीक होते हैं कि वो खुद से खड़े नहीं हो सकते। अगर कोई हेल्प नहीं मिले, सपोर्ट नहीं मिले, तो ये खड़े नहीं हो सकते, ये जमीन पे फैल सकते। तो क्रीपर्स और क्लिम्बर्स दोनों लगभग इनकी टाइप के प्लांट्स हैं। इनके स्टेम में कमजोरी के चलते ये प्लांट्स, ये ट्रीज जैसे खुद से नहीं खड़े हो सकते सीधे, इनको हेल्प की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स आर प्लांट्स दैट ग्रो विथ द हेल्प ऑफ। ये ग्रो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, विथ द हेल्प ऑफ, मदद से। किसकी मदद से ये बढ़ सकते हैं या आगे उठ सकते हैं, बढ़ सकते हैं? तो ये या तो वाल के सहारे या अदर प्लांट्स, कोई सूखा पेड़ या हरा भी पेड़ हो, कुछ इनको चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे that grow with the help of other plant. इनको आगे बढ़ने के लिए कोई दूसरा पेड़ चाहिए, वो सूखा कोई स्टेक हो, लकड़ी हो, या कोई हरा पेड़ भी हो जाए तो उस पे ये आगे बढ़ते हैं और उस पे फूल फल अपना देते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन, ये नोट करते जाना है आप लोगों को, साफ साफ हमारी समझ से आपको दिख रहा होगा और याद कर जाना है अच्छी तरह। Rosebush is an example of। अभी हमने चर्चा किया कि रोज, गुलाब का पेड़ क्या है, एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वो किस प्लांट्स के श्रेणी में आता है? 3-4 प्रकार के, अभी इसके बारे में भी आपको बताना है कि टाइप ऑफ प्लांट्स। तो रोजबुश ये किस प्लांट्स में है? तो रोजबुश झाड़ी है, बुश मतलब झाड़ी, झाड़ीनुमा पेड़ है, तो ये सर्ब्स में आता है। अभी मैंने बताया भी कि रोज और हिबिस्कस ये सब सर्ब्स के एग्जाम्पल।
तो यहाँ हम लिखेंगे सर्ब्स। अगला है अभी पढ़ाने के दरम्यान मैंने हर्ब्स के बारे में भी चर्चा किया। हर्ब्स क्या है, हर्ब्स के स्टेम के बारे में बताया। हर्ब्स ये मतलब कम अवधि के लिए ऐसा पौधा है जो नॉन वुडी, उसमें तने उसके नॉन वुडी होते हैं, उसमें कोई लकड़ी नुमा स्टेम नहीं होता, उसका थीन बिल्कुल पतला और ग्रीन और वीक स्टेम होता है, वही हर्ब्स कहलाता है। जो मात्र खास पीरियड के लिए 2, 4, 6 महीने तक ही वो जीवित रह पाते हैं। 6 महीने के बाद वो स्वतः खत्म हो जाते हैं, वही हर्ब्स कहलाते हैं। हर्ब्स को हम जड़ी बूटी भी कहते हैं हिंदी में। तो हर्ब्स आर स्मॉल नॉन वुडी, हर्ब्स होते हैं स्मॉल छोटे और नॉन वुडी, जिनका तना नॉन वुडी, वुडी लकड़ी नुमा तना नहीं होता। दैट यूजुअली है, जो सामान्यतः उनके तने कैसे होते हैं, तो यूजुअली है weak and soft stem, weak and soft stem, इनके तने कमजोर और मुलायम होते हैं। हर्ब्स जैसे आप एग्जाम्पल में है पुदीना, मिंट हर्ब्स के एग्जाम्पल है, कोरिएंडर हर्ब्स के एग्जाम्पल है, धनिया आप देख सकते हैं उसका तना एकदम मुलायम, हरा और बिल्कुल कमजोर होता है। उसके बाद में पुदीना, ये पालक, स्पिनच, ये सब हर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं। आप इनके तने को देखिए, बिल्कुल नॉन वुडी, स्मॉल और वीक एंड सॉफ्ट। ओके, ये सब क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल याद कर सकते। और क्लास में भी 2 बार 3 बार तो हो चुका है, कम से कम 2 बार तो जरूर हुआ है, और फिर ऑनलाइन में दे रहे हैं, आप साथ इसको नोट कीजिएगा और फिर होमवर्क आपको लोड करना है, लिखने के लिए इसको साथ साथ लिख कर।
अभी जो क्वेश्चन आया इसका आंसर तो मैं दे चुका हूं। जस्ट स्पिनच इसे, स्पिनच है एक, क्या है? जस्ट मैंने आपको भी बोल दिया, ये स्पिनच एक हर्ब्स। इसका आंसर अभी मैंने बोल ही दिया था, स्पिनच है एक हर्ब्स। चलिए इसको नोट कीजिए और थोड़ा थोड़ा डेली इस तरह से वर्क होगा ताकि आप लोग बिल्कुल याद कर जाए, ज्यादा आपको बर्डन नहीं मिलेगा। बस खाना उतना ही खाइए जितना पच जाए, इतना ही पढ़ाया जाएगा। आप जिसको पूरा पूरा रट जाइए, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, कोई वर्ड छूटे नहीं। ये सब बारीकी से आपको करना है, फिर नोट करना है और फिर याद करना है। और याद करने के बाद अपने कॉपी में बिना देखे आपको लिखना है और लिख करके फिर जब आपका होमवर्क हो जाए तो उसको लोड करने की प्रक्रिया है, उस तरह से खींचिएगा ताकि चेक किया जा सके। इसको नोट कीजिए साथ साथ। इसको याद करना है, लिखना है, जो दिया गया है काम इसको करना है। ये हमारा पूरा नोट कीजिए साथ साथ। ये पूरी तरह से कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, अभी मैंने बोल दिया आपको। और याद भी कर जाना है वर्ड मीनिंग। इसमें से हर्ब्स है, रोजबुश है, क्रीपर्स है, क्लीम्बर्स है, लार्ज, टॉल, सर्स, आपको स्मॉल, स्पिनच, एजुअली, ये बहुत सारा वर्ड इसमें दिया गया है। वीक, ये सब वर्ड को आपको याद कर जाना है इसका स्पेलिंग के साथ। ओके। और HW दिया गया है, लर्न एंड राइट गिवन वर्क, जो ये वर्क दिए गए हैं इनको आपको याद करना है। पहले याद करना है फिर लिखना है। ओके बाय, अगले क्लास में मिलते हैं।